आप वैसे अपना प्रोफेशनल वर्क टिल द लास्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं, पर मॉडरेशन इज़ द रूल। आप 6 से 7 घंटे अपना आराम से काम कर सकते हैं, बट 8 से 10 घंटे मत करिए, और बीच बीच में अपना रेस्ट लेते रहिए। कि मदर्स को डिस्कम्फर्ट होने लगता है, रुक रुक के उनको ऐसी पेन आती है जैसे पीरियड के जैसे क्रैम्प्स हैं, सो वो डर जाते हैं कि कहीं हम लेबर में तो नहीं जा रहे। पर आंसर इज़ कि ये जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं या ये जो फॉल्स पेन्स हैं, इनको हिंदी में कच्ची दर्दें कहते हैं। ये बच्चेदानी की या वूम्ब की, यूट्रस की अपनी एक्टिविटी है जिससे वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लेबर के लिए। तो ये फॉल्स पेन्स कुछ सेकंड्स के लिए आती हैं और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, तो घबराने की बात नहीं है। गर्भावस्था का 8वां महीना बेहद अहम है, बेहद खास है। हमें बताने जा रही हैं डॉक्टर सीमा शर्मा, किन बातों का ख्याल रखिए। 8वें महीने में जब गर्भवती महिला एंटर करती है, अब डूज एंड डोंट शायद ज़्यादा हो जाते हैं सफ़र को लेकर। हवाई सफ़र या ट्रेन, टैक्सी या बस में जो सफ़र करना है, और किन बातों का ख्याल रखा जाए? देखिए 8वें महीने में ना काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं प्रेग्नेंट मदर्स पे, क्योंकि बड़े बूढ़े सब ये कहते हैं कि 8वें में आपने यहाँ से वहाँ नहीं जाना है ना, आपने ये एक्शन नहीं करना है, पैरों के बाहर नहीं बैठना है, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, क्योंकि हर किसी को डर होता है कि बच्चा कहीं टाइम से पहले जन्म ना ले ले, मतलब प्रीटर्म लेबर। सो प्रीटर्म लेबर का रिस्क किसी भी प्रेगनेंसी में 10 to 20% तो रहता ही है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो प्रीटर्म लेबर का है वो एक मैटरनल स्ट्रेस भी है। तो वो कहते हैं कि मदर्स को प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग अवॉइड करनी चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर्स अवॉइड करने चाहिए, मत रहिए, बहुत ज़्यादा घंटों काम मत करिए। आप वैसे अपना प्रोफेशनल वर्क टिल द लास्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं, पर मॉडरेशन इज़ द रूल। कि आपने एक्सेस में कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं कि रात रात नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, पूरी रात खड़े हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। आप 6 से 7 घंटे अपना आराम से काम कर सकते हैं, बट 8 से 10 घंटे मत करिए, और बीच बीच में अपना रेस्ट लेते रहिए। अब 8th मंथ में ट्रैवलिंग का ये है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो 32 वीक्स तक आपको अलाउ करते हैं, मतलब 7 महीने तक। 8वें महीने में वो आपको अलाउ नहीं करते, अगेन बिकॉज कि कहीं प्रीटर्म लेबर हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आपने इंडिया में कहीं भी जाना है, आप 8 महीने कंप्लीशन तक जा सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीट बेल्ट पहनना सेफ़ है। ये एक सवाल मुझे बहुत बार ओपीडी में पूछते हैं, मैम क्या सीट बेल्ट लगा सकते हैं? आंसर इज़ येस। चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में साथ में बैठे हैं, या आप एयरप्लेन में भी सीट बेल्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, उसका प्रेशर नहीं पड़ता है। रिस्क ज़्यादा है बेल्ट ना लगा के ट्रैफिक एक्सीडेंट का, बजाय कि उसको लेके, है ना। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 8th मंथ में महिलाओं को सोने में थोड़ी सी समस्या आने लगती है, नींद डिस्टर्ब ज़्यादा होती है, उनको बैकएक की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करती है, भूख, खाना कम खाया जाता है क्योंकि अगेन टमी बड़ा हो जाता है, बेबी ग्रो कर रहा है। 8वें महीने का हमारा बेबी 2 kgs वेट हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नहीं आती है पिक्चर में, उसको कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस या फॉल्स पेन्स। वो क्या चीज़ है? हाँ, कि मदर्स को डिस्कम्फर्ट होने लगता है, रुक रुक के उनको ऐसी पेन आती है जैसे पीरियड के जैसे क्रैम्प्स हैं, सो वो डर जाते हैं कि कहीं हम लेबर में तो नहीं जा रहे। पर आंसर इज़ कि ये जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं या ये जो फॉल्स पेन्स हैं, इनको हिंदी में कच्ची दर्दें कहते हैं। ये बच्चेदानी की या वूम्ब की, यूट्रस की अपनी एक्टिविटी है जिससे वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लेबर के लिए। तो ये फॉल्स पेन्स कुछ सेकंड्स के लिए आती हैं और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अगर ट्रू पेन होगी तो वो पेन कम नहीं होगी, वो पेन सीरियली बढ़ती जाएगी और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लास्ट करेगी। तो ये जो फॉल्स पेन्स हैं ये 8th मंथ में अक्सर शुरू हो जाती हैं, हमने इनसे घबराना नहीं है क्योंकि ये कुछ सेकंड्स होके अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्लस कुछ मदर्स को ब्रेथलेसनेस बहुत तंग करती है 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ब्रेथलेसनेस का ये है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। अगर आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं एक बंद रूम में तो आप बाहर जाइए। दूसरा, कई बार आपके इमोशनल चेंजेस आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं ये कहती होती हूँ कि प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हस्बैंड की एक केयरिंग पार्टनर की सपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फैमिली की सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ अपनी हॉबी ऐसी रखिए कि जो चीज़ आप इंजॉय करते हैं, या आप कोई सूदिंग म्यूज़िक को सुन सकते हैं जिससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो रहा है, और आप अपनी नींद और
खाने का बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक रखिए, तो आपकी जो प्रेगनेंसी वाली जर्नी है वो बेटर चली जाएगी। 8th मंथ में कुछ मदर्स को थोड़ा थोड़ा प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा बेबी अपनी फाइनल पोजीशन लेता है टुवर्ड्स एंड ऑफ 8th मंथ। हेड डाउन पोजीशन है तो उनको ब्लैडर पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, जब वो चलते फिरते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें नीचे भार पड़ रहा है, पर ऑल दोज चेंजेस आर वेरी नॉर्मल। आप सोते हुए अपने लेग्स के नीचे एक पिलो रख सकते हैं, ताकि जो स्वेलिंग हमने कहा था 8th मंथ में तंग करती है वो मदर्स को परेशान ना करे। और बाकी अगर आपको कभी भी अगेन ब्लीडिंग हो, वाटरी डिस्चार्ज हो, या अगर आपको मूवमेंट्स कम हो, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बेबी का मूवमेंट, बेबी का हिलना। अगर आपको 8वें महीने में या 9वें में कभी भी लगे कि आज बच्चा हिल नहीं रहा है, तो आपने जाके बेबी की धड़कन चेक करवानी है, क्योंकि देखिए जैसे हम बड़े लोग जब अनवेल होते हैं, जब बीमार होते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं, इसी तरह से जब बेबीज़ को कोई भी डिस्ट्रेस होता है, वो अनवेल होते हैं तो वो लेज़ी हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो कम मूवमेंट होना रिस्की है प्रेगनेंसी में 8th और 9th मंथ में। अगर आपको सुबह से शाम तक कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बेबी की हलचल नहीं हो रही, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को जाके अपना हार्ट बीट बेबी का चेक कराना चाहिए। 8वें महीने में मूवमेंट कितनी होनी चाहिए आइडली? आइडली होती तो 30-40 है, बट हम 10 से 12 मूवमेंट अगर हो रही है, मदर काउंट कर पा रही है, वी आर हैप्पी। 8वें महीने में ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारा कुछ रेगुलरली मदर का चेक किया जाता है, प्लस वेट गेन कि 2 kg वेट गेन पर मंथ होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रेगनेंसी 8 से फिर 9th मंथ की तरफ जाती है, जब मदर्स और थोड़े से एंक्शस होने लगते हैं।